जुबानी कहानियों में फिर एक बार आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी माही की जुबानी। तो क्या तैयार हैं आप, जिसका शीर्षक है सपनों का गूगल मैप। तो सपनों के गूगल मैप में एक लड़की की कहानी है जो बहुत ही बड़े बड़े सपने देखती है। उम्र होती है सपने देखने की, घर बसाने का सोचो, ये इंडिपेंडेंट होने का भूत उतार दो सर से। अब जिस दिन लंबी सी गाड़ी 10 नौकर चाकर आगे पीछे घूमेंगे ना, उस दिन पूछूंगी किसको भूत सवार है। अब देखते जाओ बस, और मुझे रोकने की ना सोचना भी मत। ठीक है मेरी माँ, जो करना है अब जल्दी से कर और बैग पैक कर ले, वरना लेट हो जाएगी। हाँ, कर लिया सब पैक। तुम अचार और घी डालना मत भूलना, याद है ना, मुझे उनके बिना चैन नहीं आता। ये कह के गुनगुनाते हुए हमारी आज की कहानी की पात्र आयशा चली गई और अपनी सपनों की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो गई। माँ की नम आँखें यही कह रही थी कि वो ना जाए, पर बच्चों के सपनों के आगे हर माँ बाप आखिर झुक जाते हैं। सफ़र शुरू हो गया। अनजान शहर, अनजान लोग, एकदम से उदासी सी आ गई, मानो जैसे साफ आसमान पे काले बादल छा गए हों। खिड़की से मुंह बाहर करके नम आंखों से उसने अपने शहर को मानो एक आखिरी पैगाम दिया कि आऊँगी तुमसे मिलने ज़रूर, पर जिस नाम के साथ जा रही हूँ ना, उसको पहचान दे के ज़रूर आऊँगी। इंसान अक्सर बहुत कुछ पीछे छोड़ जाता है जब उसे सपनों की उड़ान भरनी हो। ऐसा ही किया आयशा ने। पहला कदम और मानो जैसे उसे अपनी कामयाबी की खुशबू आई हो। फिल्मी आयशा ने आंखें बंद करके बाहें फैला के कहा कि अब बस मैं और मेरे सपने। इतनी देर में एक रिक्शा वाले ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मैडम, ओ मैडम, कहाँ जाना है, छोड़ दूँ क्या? आयशा ने बहुत ही इतराते हुए कहा, जहाँ जाना होगा चली जाऊँगी, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। कार आ रही है मेरी, हटो आगे से। कैब वाला 10 मिनट के बाद आ गया। आयशा ने सामान रखा और एड्रेस बताया, चलिए इस पते पे। कैब वाले ने पता पढ़ा और अजीब सी शिकन दिखी उसके चेहरे पे, पर आयशा खुशी में कुछ नहीं देख पाई। 1 घंटा हो गया था सफ़र को। आयशा ने पूछा, भैया कब तक पहुँचेंगे? बस मैडम, आधा घंटा और। हिचकिचाते हुए कैब वाले ने आयशा से सवाल किया, मैडम, आप इस पते पे किसी के कहने पे जा रही हैं या आपका कोई खास रहता है वहाँ? आयशा को माँ की बात याद आई कि अनजान टैक्सी कैब ड्राइवर से ज़्यादा बातें खुलने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने होशियारी से कहा, नहीं नहीं, मेरे पहचान के लोग हैं, हम एक्चुअली फैमिली फ्रेंड्स हैं, आप भैया जल्दी चलाओ ना। माँ को बता देती हूँ कि बस पहुँचने वाली हूँ। जैसे ही आयशा ने फ़ोन निकाला, देखा नेटवर्क नहीं था, कॉल नहीं लगा। उसने टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश की, वो भी नहीं हो पाया। भैया, यहाँ क्या नेटवर्क ऐसा ही रहता है? कैब वाले ने कहा, आपका जो पता है वहाँ भी ऐसा ही है मैडम, वो एरिया टोटल आउट ऑफ नेटवर्क है। मैं तभी तो आपसे पूछ रहा था कि क्या आप जानते हो, आपने क्या किसी को पहले यहाँ पे ड्रॉप किया है? हाँ मैडम, 1-2 बार किया था, पर लड़की को कभी नहीं किया। 3 लड़के जिनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ गलत करने जा रहे थे, तो मैंने चुपचाप उनको छोड़ा और वापस आ गया, और पता यही था जो आप बता रही हैं। आप श्योर हैं भैया? हाँ मैडम, हमारा रोज़ का काम है। आयशा के सवालों का सिलसिला शुरू हो गया और उसे कुछ सही नहीं लगा, तो उसने भैया को कैब वापस स्टेशन की तरफ लेने को कहा। नेटवर्क एरिया में आते ही सबसे पहले उसने कॉल किया इंटरव्यू वाले नंबर पे, तो वो बंद आ रहा था। सिलेक्शन लेटर पे जो नंबर था वो भी बंद था, और जिस साइट से उसने अप्लाई किया था अब वो सर्च करने पर नहीं आ रही थी। उसकी आखिरी बात हुई थी एक अननोन नंबर से, जिसने उसको ये एड्रेस बताया गया। उस लड़की ने फ़ोन उठाया। येस, हु इज़ दिस? आयशा। ओह हाय आयशा मैम, वी आर वेटिंग फॉर यू। आप तो पहुंचने वाली थी, कितना टाइम लगेगा आपको? दिमाग लगाते हुए आयशा ने कहा, क्या आप मुझे अपना करंट लोकेशन भेज सकते हैं? कैब वाले भैया को पता नहीं चल रहा रास्ते का। सॉरी मैम, वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट।
आप बताएं आप कहाँ पहुँची हैं, मैं आपको कॉल पे समझाती हूँ। ये सुनने के बाद आयशा को अब बहुत कुछ क्लियर हो चुका था। आयशा के लिए एकदम से फ़ैसला लेना मुश्किल था, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और वापस जाने का फ़ैसला किया और शाम की आखिरी ट्रेन पकड़कर वो शहर के पास एक दोस्त के यहाँ रुक गई और उसे सारी बातें बताई। निराश, उदास, बेउम्मीद आयशा टूट चुकी थी। सपनों का महल टूटता हुआ नज़र आ रहा था। इतनी देर में कॉल आता है उसी नंबर से। हेलो, मे आई स्पीक टू आयशा? यस। आयशा? हु आयशा? मैं किसी आयशा को नहीं जानती और दोबारा कभी यहाँ फ़ोन मत करना। तुम लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि तुम फ्रॉड करोगे हमारे साथ और हमें पता नहीं लगेगा। मैम एक्सक्यूज़ मी, आप कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रही हूँ? तुम कैसे किसी इंसान को ऐसे फंसा सकते हो? तुम्हें पता भी था मैं कितनी दूर से आई थी और तुम क्या करना चाहती थी मेरे साथ? मैम ऐसा कुछ नहीं है, हमारी प्रॉपर कंपनी है। अच्छा, तो किस कंपनी की साइट बिजी आती है? खुल ही नहीं रही, नंबर बंद है, सिलेक्शन लिस्ट वाला नंबर बंद है। मैम जिस दिन आप आ रहे थे उस दिन ऑफिस बंद था और साइट उस दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप शायद दूसरे रास्ते से आ गए थे। ऑफिस आने के 2 रास्ते हैं, एक बैक साइड से है, एक मेन है। आप शायद वो पुराने रास्ते से आए हैं जहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ और जंगल टाइप है और वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। जैसा जैसा दृश्य वो लड़की आयशा को दिखा रही थी, उसके दिमाग में वो कैब का रास्ता सारा दिमाग में आना शुरू हो गया और आयशा को अब लगा कि शायद उससे कुछ गलती हुई जल्दबाजी में। 10 मिनट तक आयशा ने खूब बुरा भला कहा और जब शांत हुई आगे से आवाज़ आई, मैम अब तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी शायद। हाँ ठीक है, मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करती हूँ। फ़ोन रखते ही आयशा ने ऑफिस का एड्रेस सर्च किया और सच में वहाँ पर 2 लोकेशंस थी, एक बैक साइड की और एक मेन। तो रास्ता वहीं पर था जहाँ आयशा को जाना था। अपनी बेवकूफ़ी पे आयशा को हंसी भी आई और खुश भी हुई, क्योंकि अभी भी उसके सपनों का मकान वैसे का वैसा था। आयशा की वापसी का फ़ैसला क्या सही था? गलत भी नहीं था, क्योंकि सपनों से भी कीमती है ज़िंदगी और उसने ये फ़ैसला खुद को सेव करने के लिए लिया। अगर आप आयशा की जगह होते तो क्या करते? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और अगली कहानी के लिए जुड़े रहिए कहानी माही की ज़ुबानी, यानी कि ज़ुबानी कहानियों के साथ।